ओम परमात्मने नमः। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्या विसर्जामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृतसन्मं वशं प्रकृतेर्वशात्। अर्थात भूतग्राममिमं कृतसत्रं वशं प्रकृतेर्वशात्। यहाँ प्रकृति शब्द व्यष्टि प्रकृति का वाचक है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन होती है और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है तब जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखता के कारण भगवान में बहुश्याम प्रजायेय यह संकल्प होता है, जिससे समष्टि प्रकृति में क्षोभ हलचल पैदा हो जाता है। जैसे दही को बिलोया जाए तो उसमें मक्खन और छाछ ये दो चीजें पैदा हो जाती हैं। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहां मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है और विनयना रूप क्रिया राजस है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण पैदा हो जाते हैं। इन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल ये तीनों लोक पैदा हुए। उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण, कर्म, स्वभाव में सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए। अर्थात कोई सत्व प्रधान है, कोई रजः प्रधान है और कोई तम प्रधान है। इसी महासर्ग का वर्णन 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में भी किया गया है। वहां परमात्मा को, प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है और परमात्मा के अंश जीवों का अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देने को बीज स्थापन करना कहा गया है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था। परंतु वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था। इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता। जन्म मरण रूप बंधन से छूट जाता। उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका महासर्ग के आदि में अलग अलग योनियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने में इस चेतन समुदाय की व्यष्टि प्रकृति अर्थात गुण, कर्म आदि से माने हुए स्वभाव की परवस्था ही कारण है। जो परवस्था बताई गई है वो भी व्यष्टि प्रकृति की है। 3 अध्याय के 4-5वें श्लोक में जो अवस्था बताई गई है वह जन्म होने के बाद की परवस्था है। यह परवस्था तीनों लोकों में है। इसी परवस्था का 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में गुणों की परवस्था के रूप में वर्णन हुआ है। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य। प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय, अलौकिक, विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है।
जैसे मनुष्य के द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं तो वे विभिन्न करण, उपकरण, इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर यह मनुष्य की कमजोरी नहीं है, प्रत्युत उसका इस करण, उपकरण आदि का आधिपत्य है, जिससे वह इसलिए इनके द्वारा कर्म करा लेता है। हाँ, मनुष्य में यह कमी है कि वह कर्मों को अपना और अपने लिए मान लेता है, जिससे वह लिप्त हो जाता है, अर्थात अधिपति होता हुआ भी गुलाम हो जाता है। ऐसे ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उनका प्रकृति पर आधिपत्य ही सिद्ध होता है, पर आधिपत्य होने पर भी भगवान में लिप्तता आदि नहीं होती। विसृजामि पुनः पुनः, यहां वे उपसर्ग पूर्वक सृजामि क्रिया देने का तात्पर्य है कि भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वो विविध अनेक प्रकार के कर्मों वाले ही होते हैं, इसलिए भगवान उनकी विविध प्रकार से रचना करते हैं, अर्थात स्थावर, जंगम, स्थूल, सूक्ष्म आदि भौतिक शरीरों में भी कई पृथ्वी प्रधान, कई तेज प्रधान, कई वायु प्रधान आदि अनेक प्रकार के शरीर होते हैं। उन सब की रचना भगवान करते हैं। यहां यह बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ में और मेरा करके प्रकृति के वश में हो गए हैं। व्यष्टि प्रकृति के परवश होने से ही जीव समष्टि प्रकृति के परवश होता है। प्रकृति के परवश न होने से महासर्ग में उसका जन्म नहीं होता। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।